एसआईआर के पहले चरण को लेकर बवाल अभी थमा भी नहीं था कि चुनाव आयोग ने दूसरे चरण की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। इस प्रक्रिया को अब सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव ने एक आर्टिकल के जरिए वोटरों को लिस्ट से हटाने का हथियार बताया, तो वहीं इसके साथ ही साथ बिहार एसआईआर को पायलट अभ्यास भी बता दिया है, जिसे सिर्फ वोट काटने के लिए ट्रायल के रूप में इस्तेमाल किया गया। उन्होंने इस आर्टिकल में ऐसे कई बिंदु गिनाए जो इस पूरी प्रक्रिया को संदिग्ध बनाते हैं। तो क्या कुछ लिखा है योगेंद्र यादव ने, जानेंगे इस रिपोर्ट में। देश के तमाम राज्यों में एसआईआर के दूसरे चरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। एक तरफ जहां चुनाव आयोग पहले ही इस मुद्दे पर राजनीतिक और कानूनी दबाव झेल रहा है, वहीं अब दूसरे चरण को लेकर भी उसका घेराव शुरू हो गया है। राजनीतिक विश्लेषक और सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव ने इस प्रक्रिया पर कड़ी आपत्ति जताते हुए इंडियन एक्सप्रेस पर आर्टिकल लिखा है। यादव ने इस कवायद को सुधार का दिखावा करार देते हुए आरोप लगाया है कि इसका असली मकसद मतदाताओं को बाहर निकालने का है। उन्होंने एसआईआर के दूसरे चरण को टारगेटेड बहिष्करण के लिए एक सटीक हथियार बताया। यादव ने अपने विश्लेषण में विशेष रूप से बिहार में किए गए पायलट अभ्यास से मिले 7 सबक पर जोर दिया है, जिनमें उनके मुताबिक चुनाव आयोग की कथित विफलताएं उजागर होती हैं। उनके मुख्य निष्कर्षों में शामिल हैं नियमित संशोधन प्रक्रियाएं बड़ी संख्या में योग्य और अपात्र दोनों तरह के लोगों को मतदाता सूची में छोड़ देती है। उन्होंने माना कि घर घर जाकर भौतिक सत्यापन लंबे वक्त से लंबित था, लेकिन हर व्यक्ति को प्रकटन फॉर्म यानी इन्यूमरेशन फॉर्म भरने के लिए मजबूर करना अनावश्यक और बहिष्करणीय था। 2003 के वोटर लिस्ट के रिकॉर्ड से वर्तमान वोटरों को जोड़ने के प्रयास का मतदाता सूची की गुणवत्ता में सुधार से कोई लेना देना नहीं था। यादव के मुताबिक नए दस्तावेजों की सूची प्रतिबंधात्मक थी और मौजूदा सूची में विदेशी नागरिकों के होने का कोई सबूत नहीं है, जिसके बावजूद चुनाव आयोग अपने रुख पर कायम है। योगेंद्र यादव ने चेतावनी दी है कि रजिस्ट्रेशन का भार वोटरों पर डालने से 5-10% योग्य मतदाता, खासकर महिलाओं और अल्पसंख्यकों के बाहर होने का गंभीर खतरा है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि ये स्थिति एसआईआर को एनआरसी की तरह एक नागरिकता सत्यापन अभ्यास में बदल देती है। उनका मानना है कि बिहार का प्रयोग केवल ये जांचने के लिए एक पायलट अभ्यास था कि एक संदिग्ध दवा का सबसे अच्छा उपयोग कैसे किया जाए, न कि ये परखने के लिए कि ये विचार ही सही है या नहीं। यादव का मानना है कि एसआईआर कार्यक्रम में जो सुधार किए गए हैं, उनका मतलब सिर्फ इतना है कि एक बुरी योजना को अब और ज्यादा असरदार तरीके से लागू किया जा रहा है। उनकी सलाह थी कि चुनाव आयोग को एक आसान और बेहतर तरीका अपनाना चाहिए था। पुराना तरीका अपनाएं, हर घर जाकर मतदाताओं की जांच करें। नया तरीका जोड़ें, इस जांच में बेहतरीन कंप्यूटर तकनीक का इस्तेमाल करें ताकि गलतियों को दूर किया जा सके। यादव का आरोप है कि चुनाव आयोग ने जानबूझकर इस समझदारी भरे और सीधे रास्ते को नहीं अपनाया। अब उनके इन तमाम आरोपों पर चुनाव आयोग की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आती है या नहीं, ये देखना होगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।